हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भी है आरपीएससी एसीए फंडा फॉर 2018 में आए हुए। और हम जो टॉपिक लिया है वो आज लिया हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें हमने केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डाल दिया है, ठीक है, और नाम रख दिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन होती क्या है। सबको पता है वन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनिमोलिकुलर। एन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और एस का मतलब क्या होता है आपका, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है। कैसे, जैसे कोई आपने अल्काइल हैलाइड लिया और साथ में क्या लिया, इसकी रिएक्शन कराया आपने किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें दो टाइप्स की होती है। पहला होता है आपको, एक पढ़ते हैं अपन SN1 और दूसरी पढ़ते हैं अपन SN2। ठीक है, तो SN1 में क्या होता है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, जो SN1 में क्या होता है, सिर्फ जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी अल्काइल हैलाइड पे। लेकिन SN2 में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी अल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। तो आप सबने पढ़ा है जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। SN1 के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो SN1 में स्टेप फर्स्ट होती है, SN1 में जो स्टेप फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, आपका कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कैसे, यहाँ बनता है R प्लस और ये X माइनस, और जो पहली स्टेप होती है वो कैसी होती है, आपकी स्लो स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आपकी कार्बोकेटाइन की होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट या फिर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग इसको इससे स्टार्ट करते हैं। पहला है C6H5CH, बना लेते हैं। C6H5 को पीएच लिख लिया हमने, CH3H और बी आर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सब में से क्या निकाल देंगे आप, हेलाइड को निकाल देंगे और पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन जनरेट कर देंगे। यहाँ क्या है, PHCH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, PHCH पॉजिटिव, और ये वाला क्या है आपका, PHCCH3 PH और पॉजिटिव। ठीक है, देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में एक PH है एक CH3 है, दूसरे वाले में दो PH है एक CH3 है, तीसरे वाले में क्या है, दो पीएच है और एक एच है। ठीक है, और फोर्थ वाले में सिर्फ बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो आप सबने पढ़ा है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है प्लस आर, या फिर जितना ज्यादा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह या फिर ग्रुप होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाले केस में तो एक पीएच है, तो ये तो वैसे आउट हो गया। क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कितने पीएच है, दो पीएच है दो पीएच है। तो जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, आपका रेजोनेंस बढ़ेगा, और रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले वाले केस में क्या है, एक पीएच है, तो वैसे आउट हो गया। अब देखिए सेकंड और थर्ड में दो दो पीएच है, लेकिन सेकंड के पास CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, जबकि थर्ड के पास क्या है, सिर्फ H है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, आपका CH3 का, किससे, H से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, आप जो बेसिक पढ़ा आपने पढ़ा है, 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताते हैं। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों, सिर्फ पीएच से अटैच है। और फर्स्ट वाला भी कौन सा कार्बोकेटाइन है, आपका 2 डिग्री। ठीक है, एक तरह से। और सेकंड और थर्ड, सेकंड कैसा है आपका 3 डिग्री, और थर्ड भी क्या है आपका 2 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। फिर जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे, और उसके बाद अपन ने क्या देखा, सेकंड और थर्ड के लिए, सेकंड के पास CH3 है, जबकि थर्ड के पास क्या है, आपका H। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसके लिए, SN1 के रिएक्शन के लिए। क्या बोल रहा है, कौन सा कथन SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य है। ठीक है, स्टेप 1 इज द स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल। मैंने बताया था अभी ऊपर कि चरण पहला जो होता है वो क्या होता है, धीमा होता है, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होता है, आपका कार्बोकेटाइन का। तो ये सही है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि सिर्फ जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अल्काइल हैलाइड तथा नाभिक स्निग्ध दोनों की संदर्भ पर निर्भर करता है, दोनों पे नहीं करता है, सिर्फ किस पे करता है, आपकी अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है,
3 डिग्री अल्किल हैलाइड की तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देता है, सही बात है। अभी अपन ने पढ़ा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है आपका स्टेटमेंट सही है। SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलयकोष में संपन्न होती है। SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोडक्ट्स। ये बात भी सही है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो स्टेप फर्स्ट है, इसमें आपका क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन क्या होती है आपकी, चार्ज स्पीसीज। क्या होती है आपकी, चार्ज स्पीसीज। और चार्ज स्पीसीज को जो स्टेबल करते हैं उन सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इस चार्ज स्पीसीज को स्टेबल कौन करेगा, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट होता है। तो इस इंटरमीडिएट को जो जितना ज्यादा स्टेबल करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी रिएक्शन की रेट होगी। तो इसलिए SN1 रिएक्शन हम किस में लेके आते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, चार्ज स्पीसीज बनता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए ये स्टेप भी ठीक है। और SN2 किस में लेके आते हैं हम, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। क्यों? SN2 जो रिएक्शन हम किस में लेके आते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी RX पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। और रेट में क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल चार्ज स्पीसीज है, तो ये रिएक्टेंट को ही क्या कर देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो रिएक्टेंट को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं। इसलिए SN2 रिएक्शन किसमें लेके आते हैं हम, अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, कंसेप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, ये भी सेकंड ग्रेड में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है। तो जब भी फ्री रेडिकल की बात आएगी आपको कंसेप्ट याद रखना है, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से क्या निकालेंगे आप, स्टेबिलिटी निकालेंगे। और हाइपर कंजुगेशन के लिए आप क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल है तो देखिए अल्फा कार्बन, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसके पास 1, टोटल कितने हो गए, 4। इसके पास 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 5। ठीक है, इसके पास 1 2, कितने हैं इसके पास, 2। इसके पास 2 और 3, इसके पास कितने, 3। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा आपका, हाइपर कंजुगेशन होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा आपका, स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में, आपके सेकंड वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो जब भी स्टेबिलिटी की बात करें फ्री रेडिकल की, सबसे पहले कंसेप्ट आपको लगाना है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के लिए निकालना को अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको देखना है जिस कार्बन के पास फ्री रेडिकल है उसके पास वाला कार्बन क्या होंगे, हमेशा अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या होंगे, आपके अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है सेकंड ग्रेड में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजिली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल निम्नलिखित में से किस पर आसानी से आक्रमण करेगा। तो आप सबको पता है जो बेंजीन टाइप की कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए बेंजीन के पास पहले क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो किस पर अटैक करेंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा इस बेंजीन रिंग पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Cl है, कैसा शो करता है, आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, साथ में क्या करता है प्लस आर। CH3 ये भी क्या है आपका प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन घन बढ़ाएगा। OH भी क्या होगा, अपने लोन पेयर से प्लस आर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घन बढ़ाएगा। तो Cl तो वैसे आउट हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ में CH3 ज्यादा होगा इससे, क्यों? क्योंकि CH3 का शो कर रहा है प्लस आई, तो ये भी प्लस। और OH और CH3 में ज्यादा कौन होगा, OH। क्यों? क्योंकि OH में क्या आ रहा है, आपका प्लस आर है, प्लस आर। जो प्लस आर क्या होता है, आपका डोमिनेंट होता है किससे, प्लस आई से। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, आपका OH बेंजीन रिंग पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। तो आपको याद रखना है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है, क्षारक प्रकृति का सही क्रम। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप क्या H2O पूरा बना लीजिए इसको, CH2 अल्कीन दे दिया है, अल्काइन दे दिया है, और साथ में क्या दे दिया आपका C2H5 C2H6 अल्केन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सॉरी ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। ठीक है, अब देखिए वाटर, तो आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दो की देखनी है। अपन अब पढ़ते हैं CH4 NH3 H2 और HF। ये कंसेप्ट हमने देखा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ती है, आपकी एसिडिटी बढ़ती है। और अगर इनके हम क्या बना दे, कंजुगेटेड बेस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस। ठीक है, तो इनकी इधर से जाने पे क्या करती है, आपकी बेसिसिटी कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना क्या होगा, वीक होगा। पढ़ा है सबने कि एसिडिटी
जितनी ज़्यादा होगी तो इसका जो कंजुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा आपका वीक होगा। तो CH4 की अगर एसिडिटी कम है तो CH3 माइनस की क्या होगी आपकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए CH3 माइनस और OH माइनस, तो कार्बन वाला ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा बेसिक होता है ऑक्सीजन से। तो देखिए OH माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, OH माइनस सबसे पहले कट। अब ठीक है, आपकी इसमें देखना है थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। OH माइनस का आना चाहिए आपका लास्ट में आना चाहिए, तो थर्ड में भी लास्ट में आ रहा है और फोर्थ में भी लास्ट में आ रहा है। अब इन तीनों की बात करें तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर पता है क्या होता है, अल्काइन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर अल्कीन की और फिर अल्कीन की, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका बेसिसिटी का, अल्कीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, फिर अल्कीन की, फिर अल्काइन की। इधर जाने पे क्या बढ़ेगी आपकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बेस देखिए आगे कौन आ रहा है, अल्काइन प्लस हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर 4। सबसे पहले कौन आ गया, अल्कीन, फिर अल्काइन और दोन OH माइनस। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 4। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बोल रहा है, एक अल्काइल हैलाइड दे दिया है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, साथ में दिया अल्कोहलिक क्यूएच। जब भी अल्कोहलिक क्यूएच आ जाएगा और साथ में क्या आ गया आपका रिएक्टेंट में एलाइड, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट मिलता है, एक मिलता है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट और एक मिलता है आपके सेटजेफ के, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हॉफमैन में नहीं जाएंगे अपन, अभी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी वही क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन कहता है ये आपका सेटजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट क्या होगी आपकी अल्कीन होगी, वही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन कहता है ये सेटजेफ। एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, बना लेते हैं, CH3 CH2 CH CH CH3 2 बना लिया, इधर H लिख लिया, इधर H लिख लिया और Br, ठीक है। एक बार इधर से अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। ये बन जाएगा इससे। और अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है Br निकलेगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH और CH, ठीक है। मैंने क्या बोला है, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट क्या होगी आपकी अल्कीन होगी वही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। इधर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है आपकी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। देखिए कहाँ पर है, आंसर नंबर 4, ठीक है। ये आ रहा है आपका ये वाला नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। OH Br को OH कब रिप्लेस करता है, जब इस अल्कोहल की जगह आ जाता है आपका एक्वस QH आ जाता है। क्या आ जाता है आपका एक्वस QH आ जाता है, तब क्या होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, Br एक्सचेंज हो जाएगा किससे, OH से, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोस नहीं है। तो पूछ रहे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, तो आपको सबको पता है या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी या फिर उसके पास क्या होंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स, क्या होंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। BF3 के पास क्या होते हैं, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पिछली बार भी आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या देखना है इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपके पास या तो पॉजिटिव स्पीसीज हो या फिर उसके पास क्या हो वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक प्रकाशीय सक्रिय क्रियाकार। देखिए यूनिमोलिकुलर आ गया, न्यूक्लियोफिलिक आ गया और सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, कौन सी रिएक्शन बोल रहा है ये, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट्स मेनली गिव्स, नाभिक स्नेह प्रतिसम द्वारा मुख्यतः देता है। आपको सबको पता है कि अगर हम लोग SN1 रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और या फिर पीछे से भी अटैक कर सकता है। इस वजह से हमको दो कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, डी भी मिल सकता है और एल भी मिल सकता है, हमने माना। और दोनों किस में मिलते हैं आपके 50-50% में। और इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं आप, रेसिमिक मिक्सचर। इन्वर्जन भी मिलता है आपको और रिटेंशन भी मिलता है। इधर से अगर सामने से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको, रिटेंशन, और अगर पीछे से अटैक करेगा तो क्या मिलता है आपको, इन्वर्जन, जो आपको SN2 में मिलता है। रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। इस वजह से 50-50% मिलते हैं आपके सॉल्यूशन में। और इस मिक्सचर को क्या बोलता है आप, रेसिमिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे SN1 में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है आपका, रेसिमिक प्रोडक्ट। और जो इन्वर्जन मिलता है वो किसमें मिलता है आपका, SN2, ठीक है। वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं जिसको अपन, क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के लायक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीमान टीमान रिएक्शन इन्वॉल्व्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीमान टीमान रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है। फिनॉल लेते हैं इसमें हम,
साथ में क्या लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, और किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में क्या बन जाता है आपका, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ एच, यहाँ पे COH, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, CHO, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। क्या होता है, सबसे पहले CH3 और KOH रिएक्शन करेगा, कैसे, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, और ये H। KOH क्या आपका बेस है, क्या लेके जाएगा, H को, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, C नेगेटिव, Cl, Cl और C। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से एक Cl निकलता है, और क्या बन जाता है आपका CCl2 कार्बिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो किसका जनरेशन होता है आपका, कार्बिन इंटरमीडिएट। किसमें, रिमर टिमर में। बाद में क्या होता है, क्या होगा, इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ से लोन पे रहेंगे, ये सी कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Cl। इस तरह से फिर बाद में लास्ट में हाइड्रोलाइसिस होता है, और क्या बन जाता है उसका, CHO। क्या बन जाता है आपका, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। तो रिमर रिएक्शन में क्या होता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है, किसके इंटरमीडिएट के द्वारा, कार्बन इंटरमीडिएट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो आपके RPSC ACF FRO 2018 में आए हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलें। पढ़ते रहिए, थैंक यू।